नमस्कार। आज मैं देश, दुनिया, राजनीति की बातें नहीं करूँगा। आज बात करूँगा सीबीएसई की, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और साथ में ही क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स की जिनके बोर्ड एग्जाम्स इस साल कैंसिल हो गए हैं। अगर आपको इस वीडियो में बताई गई बातें सही लगती हैं, रेलिवेंट लगती हैं और आपको लगता है इन बातों में कुछ लॉजिक है, और साथ में ही अगर आप इन बातों से खुद जुड़ पाते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरों तक भी पहुँच सके। इस महीने की 1 तारीख को सीबीएसई ने, या बेटर टू से सेंट्रल गवर्नमेंट ने, क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल कर दिए। बताते चले कि 15 अप्रैल 2021 को क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स ऑलरेडी कैंसिल किए जा चुके हैं। आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ ट्वीटेड टू गिव दिस इंफॉर्मेशन ऑन June 1। उन्होंने इसे एक स्टूडेंट फ्रेंडली डिसीजन बताया। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, देर आए दुरुस्त आए। इस डिसीजन लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये डिसीजन कैसा था ये आप सब जानते हैं, इसमें मुझे टिप्पणी देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। खैर, इस थंबनेल में आपने देखा कि सीबीएसई स्कैम, 525 करोड़, ये क्या हो गया? कौन सा स्कैम हुआ? हमारे पैसों के साथ कैसा खिलवाड़ हुआ? इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको वीडियो के एंड तक मिल ही जाएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। जब स्टूडेंट्स क्लास 10th या 12th में होते हैं तो उन्हें रजिस्टर कराया जाता है। रजिस्टर कराने के लिए एक रजिस्ट्रेशन फ़ी भी ली जाती है ताकि बोर्ड एग्जाम्स हो सकें। जैसे कि सीबीएसई कहती है वो एक नो लॉस नो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो इन सारे पैसों का यूज़ इन्विजिलेटर, एग्ज़ामिनर को देने में करती है। कुछ ट्रांसपोर्टेशन फ़ीस भी होते हैं, वगैरह वगैरह, बहुत सारे खर्चे हैं। तो ठीक है, मान लिया, सभी बातें तो सही हैं, लेकिन रुकिए, इस साल तो एग्ज़ाम भी नहीं हुआ, लेकिन रजिस्ट्रेशन फीस तो आपसे ले लिया गया था ना, है कि नहीं? तो आपको नहीं लगता इन पैसों के रिफ़ंड हो जाना चाहिए? चलिए इस पूरे मैटर को नंबर्स के थ्रू समझते हैं। हम लोग इसे एक वाइट बोर्ड एनिमेशन के थ्रू समझेंगे। फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस हम लोग प्रीवियस ईयर का डेटा यूज़ करेंगे जो कि 2020 था। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट गॉट रजिस्टर्ड इन 12 प्रीवियस ईयर दैट वाज 12,03,595, और मिनिमम रजिस्ट्रेशन फीस सिर्फ एग्ज़ाम्स के लिए, वो भी सिर्फ 5 सब्जेक्ट के लिए 1500 था। इसमें प्रैक्टिकल फ़ीस इंक्लूड नहीं है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि 6 पेपर भी ऑप्ट करते हैं, जिसके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन फ़ीस चुकानी पड़ती है 300 रुपये। बताते चलें कि ये 6th पेपर ऑप्शनल होता है, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं भी चूज़ करते हैं। तो अगर हम लोग 1500 और 300 को जोड़े तो ये 1800 आता है। लेकिन जैसे कि सारे स्टूडेंट 6 पेपर ऑप्ट नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग एक एवरेज लेंगे 1700 का। अब हम लोग टोटल नंबर ऑफ़ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को एवरेज रजिस्ट्रेशन फ़ीस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ़ रजिस्टर्ड स्टूडेंट, जैसे कि मैंने बताया था, 12,03,595 थे, और एवरेज रजिस्ट्रेशन फ़ीस हम लोग ने 1700 निकाला था। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है वो सम है 204,61,11,500 रुपीज़। इतनी राशि सिर्फ क्लास 12th की है। अब क्लास 10th के डेटा को एनालाइज करते हैं। यहाँ पर भी क्लास 12 जैसा सिमिलर प्रोसेस फॉलो होगा। वी विल बी मल्टीप्लाइंग टोटल रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स इन क्लास 10th टू एवरेज रजिस्ट्रेशन फीस। तो टोटल रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स वर 18,85,885 और एवरेज रजिस्ट्रेशन फीस 1700। तो जो टोटल अमाउंट आता है वो होता है 320,60,04,500 रुपीज़। ये राशि काफ़ी बड़ी है, राइट? तो चलिए अब दोनों को जोड़ के ग्रैंड टोटल निकालते हैं। तो 204,62,11,500 ये क्लास 12th की अमाउंट हुई। 320,60,04,500 ये क्लास 10th की अमाउंट हुई। सम आता है 525,21,16,000 रुपीज़। 525 करोड़, ये अमाउंट इतना बड़ा है कि इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। ये नेशनल वार मेमोरियल दिल्ली के बजट से भी ज़्यादा है। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े स्टैचू बुद्धा स्प्रिंग टेम्पल को बनाने में भी मात्र 402 करोड़ का खर्च आया था, और यहाँ पर 525 करोड़ की बात है। तो चलिए आज चलते हैं इस वीडियो के कंक्लूज़न पर। सीबीएसई से हमारा बस एक ही रिक्वेस्ट है
कि हमारा रजिस्ट्रेशन फ़ीस को रिफ़ंड कर दिया जाए। अगर फुली रिफ़ंड नहीं हो सकता तो कम से कम पार्शियली से रिफ़ंड कर दिया जाए। मे बी फॉर मेनी पीपल 1800 इज़ नॉट अ वेरी बिग अमाउंट, बट कुछ लोगों के लिए 1800 मैटर करता है। सो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को इतना फैला दीजिए ताकि ये बातें CBSE तक पहुंच जाएं। यहाँ तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।